जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं विवेक कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमजी ट्रिक स्टडी एंड फिटनेस टिप्स में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको सीएनटी एक्ट के बारे में बताऊंगा। सीएनटी एक्ट है क्या, ये कब बना था, कब लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था। दोस्तों, बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो में बने रहे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। झारखंड के सीएनटी एक्ट आदिवासी जमीन के रक्षा के लिए 11 नवंबर 1908 ईस्वी से बनी प्रभावी सीएनटी एक्ट या प्रारूप 1903 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 1908 को एक्ट लागू किया गया। 1962 में सीएनटी एक्ट में शामिल की गई अनुसूचित जातियां व पिछड़ी जातियों को, लेकिन 1962 से 1969 के बीच बंद रही थी। यह एक्ट 1970 से 62 या काश्तकारी अधिनियम इन जातियों की जमीन खरीद बिक्री आंकड़े के बीच होने लगी। 2008 में झारखंड के चाईबासा के डीसी ने सीएनटी के अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों के संदर्भ में राजस्व बनाया। सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंकात 11 नवंबर 1908 को लागू जनजातियों को मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसे महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसे जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 धारा 5 के अधीन लागू किया गया। सर्वे का कार्य 1902 में प्रारंभ हुआ। सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो दो के द्वारा पारित किया गया। 1775 से लेकर 1789 राजस्व वसूली के लिए किया गया प्रयास। सीएनटी एक्ट अध्याय 19 धारा 271 है। समय समय में संशोधन किया गया। इनकी कलेक्टर की नियुक्ति जिलों में हुई और मुख्यालय मुर्शिदाबाद को बनाया गया। जिलों की निगरानी के लिए आमिल को बनाया गया। खुटकट्टी व्यवस्था समाप्त कर जिम्मेदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का परिणाम झारखंड के प्रमंडल एवं 18 जिलों में तथा 4 प्रमंडल और 18 जिलों में लागू किया गया। यह प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू में लागू है। संथाल एसपीटी परगना में यह प्रमंडल लागू नहीं है। 1908 के एक्ट में मालिक हो जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2016 के संशोधन द्वारा अब जमीन की प्रकृति बदली जा सकती है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मुगल पराजित हो गए थे और अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 में लॉर्ड मिंटो दो ने धारा 5 के तहत सीएनटी एक्ट बंगाल काउंसिल को अनुमति दे दी। इनका रूपरेखा जॉन बेप्सियस हॉफमैन 1928 से 1957 से जर्मन पादरी थे तथा मुंडा समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। आदिवासियों को अधिकार दिया गया, जिनमें कई अधिकार थे। 1889 खुटकट्टी वंशगत जमीन या भूहरी जमीन का अधिकार था, जिनमें आदिवासियों का अधिकार थे। यह सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आता था। सीएनटी एक्ट भूमि अधिग्रहण के लिए ही लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1719 में फारूक सियाल मुगल शासक के काल में भारत में कर नहीं देना पड़ेगा के कारण भारत में व्यापार किया। सीएनटी एक्ट 1908 में एचआर प्रमंडल के प्रसारण। सीएनटी एक्ट 1908 में 4 प्रमंडल के प्रसार है। पहला में उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न, द्वितीय में है मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न, तृतीय में कोल्हान डिवीज़न एवं चौथा में है पलामू डिवीज़न।
तो दोस्तों CNT एक्ट छोटा नागपुर अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो 1903 ईस्वी में बना था। कब लागू किया गया था? तो 1908 ईस्वी में लागू किया गया था। छोटा नागपुर अधिनियम में 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं दोस्तों। तो छोटा नागपुर अधिनियम इसलिए बना था दोस्तों क्योंकि आदिवासी की भूमि की रक्षा कर सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहे मेरे वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।